लगता है कि क्यों? उसका उतना असर हुआ होगा, क्योंकि जो लोग सरकार के अंदर हैं उनकी बातें हमेशा ज्यादा सुनी रहती है, उनकी ज्यादा सेटिंग होती है, वो ज्यादा सुनते हैं, वो ज्यादा करते हैं। और भाजपा में ये हमेशा से ये बातें एकदम सुनिश्चित तौर पे कही गई हैं, और प्रधानमंत्री का कहना भी है कि किसी भी तरह की भ्रष्टाचार को ना हम करेंगे और ना हम बर्दाश्त करेंगे। नहीं, वो बात तो कही जाती है, लेकिन इसको कोई फॉलो करे तब तो, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो। नहीं, बिल्कुल भाजपा उसको फॉलो करती है। जब भी ये जेडीयू कह रही है कि हमारे मंत्रियों का असर नहीं होगा, का कांड हो या अभी का कांड हो। अमृता जी, जेडीयू कह रही है कि हमारे मंत्री के पैरवी का असर नहीं होगा, आप कहती हैं कि हमारे विधायक के पैरवी का असर नहीं होगा, लेकिन ये मानती हैं कि जेडीयू के जो विधायक या मंत्री होंगे उनके पैरवी का असर होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, रविशंकर। बिल्कुल रविशंकर, क्या वाकई किसी मंत्री के पैरवी का असर नहीं होता, या अगर कोई विधायक पैरवी करता है उसके पैरवी का असर नहीं होता? दोनों पार्टियां साफ साफ इनकार कर रही हैं जब उनकी बारी आती है। देखिए, जिस ढंग से दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं या जो दलीलें दे रहे हैं वो बड़ा आश्चर्यजनक दलील दे रहे हैं। गजानन बाबू साहब से हम एक सवाल करना चाहेंगे कि आप कैसे इसको ये आप दलील पेश कर सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि जो अगर पैरवी करता है तो वो कोई गुनाह नहीं है। आप हमें बताएं कि अगर कोई जनता का प्रतिनिधि है तो जनता का प्रतिनिधि सिर्फ इसलिए नहीं चुन के दिया जाता है कि वो किसी खास के लिए वो पैरवी करे। अगर किसी खास के लिए पैरवी को अगर वो सामान्य बात मानते हैं तो फिर जुर्म किसको कहेंगे? जुर्म की फिर परिभाषा क्या होगी? जुर्म की तो फिर यही परिभाषा है कि अगर किसी खास व्यक्ति के लिए अगर कोई खास जगह पैरवी की जाती है तो किसी जुर्म से कम नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो एसएसपी मनु महाराज का भी जो बयान है वो साफ ये कहता है कि जो पैरवी किए हैं वो भी उतना ही बड़ा गुनाहगार है। तो दोनों जो पार्टियां हैं उनके जो दलीलें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हालांकि उनको ये साथ ये देना चाहिए था कि हम लोग इस पे एक कदम आगे बढ़ करके इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अच्छा तो ये होता है कि मंत्रियों से गजानन जी, आप बताएंगे, जब मनु महाराज कह रहे हैं, जिनको आपने जांच का जिम्मा सौंपा है, वो कह रहे हैं कि जो पैरवी करते हैं वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जिनके लिए पैरवी की जाती है। अगर आप मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि जनता के प्रतिनिधि हैं, आप पूरे प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, किसी के पास अगर पहुंच नहीं है, वो पैरवी लेकर नहीं जा सकता, तो क्या उसकी पैरवी नहीं होनी चाहिए? आप बताइए कि क्या कानूनन ये गलत नहीं है अगर आपके एसएसपी जो है मनु महाराज वही कहते हैं तब? बहुत अच्छी बात आपने कहा, तो आप उनसे हम भी कहना चाहेंगे, मनु महाराज जी से, जो व्यक्ति नेता के पास पैरवी कराने आते हैं उनके विषय में वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये आप बताएंगे ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार क्या कार्रवाई करेगी? आपने सुधीर कुमार की गिरफ्तारी करा ली, नहीं हमारे आपने सुधीर कुमार की गिरफ्तारी कर ली, करवा ली, या जो भी है, लेकिन क्या आपके मंत्री जो पूरा मैसेज भेजते हैं कि देख लीजिएगा, घर परिवार के लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, देखने का मतलब क्या होता है? सुधीर जी की पैरवी सिर्फ नेताओं के कारण गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये बात आप नहीं कह सकते। सिर्फ नेता का पैरवी किए इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपने वहां एक्शन लिया है, क्या यहां पर एक्शन लेंगे? आप ही बताइए कि पैरवी होती क्या है। हमने अगर ये कहा जाता है, चलिए आप अगर किसी को फोन करके कहते हैं जरा देख लीजिएगा, इस देखने का मतलब क्या होता है? देखने का मतलब ये नहीं है कि आप कर दीजिएगा। आपने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, कीजिए नहीं की आपके ऊपर है। किस बात की रिक्वेस्ट? नेता ही कहां गलती है? किस बात की रिक्वेस्ट? अगर कोई कंपटीशन होता है उसमें किस बात की रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? काम हो गया क्या? किस बात की रिक्वेस्ट? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमने कहा ना, रिक्वेस्ट जब हमारे क्षेत्र का हमारे नोन व्यक्ति अगर कहते हो कि जरा आप उनको फोन कर दीजिए, मेरा काम हो जाएगा आपके कहने से, हम जानते ही नहीं होगा, ये हम जानते ही कि नहीं होगा, उनके दिल रखने के लिए हमको कहना पड़ता है। यानी कि आप उनको बेवकूफ बनाते हैं ताकि अगर नहीं, जनता बेवकूफ नहीं बनती है। जब आप जाएंगे क्षेत्र में और उनकी काम आप नहीं किए रखेंगे, कहेंगे आइए क्षेत्र में बता देंगे आपको, तो उनके सामने फोन कीजिए, होना नहीं होना थोड़ी नेता इसका टीका ले रखा है। चलिए फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इसी बड़े मुद्दे पर बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पैरवी होती क्या है और क्या वाकई इसका कोई असर नहीं होता। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।